के सिंह कक्षा 10 की समस्त छात्र छात्राओं का सुक्खू मेमोरियल पब्लिक स्कूल में स्वागत करता हूँ। आज हम बिहारी लाल जी द्वारा लिखे गए भक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ। भव मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। यहाँ पर बिहारी लाल जी राधा जी की वंदना की, क्योंकि सोच रहे हैं कि अगर हम राधा जी हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगी तो कृष्ण तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगी। जैसे कोई ईमानदार अफसर होता है और घूस नहीं लेता है तो लोग उनकी धर्म पत्नी के पास जाते हैं कि भैया हमारा जरा एक मुआ आप जो है कर दीजिए। तो ऐसे बिहारी लाल जी भी देखे कि कृष्ण से अब काम नहीं बनेगा तो राधा जी को ही माने। तो एक है मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय। हे चतुर राधा जी, आप हमारे समस्त विघ्न बाधाओं को दूर कीजिए। हे राधा जी, आप हमारी समस्त विघ्न बाधाओं को दूर कीजिए। जातन की झाई परी, जिसके शरीर की छाया मात्र पड़ने से, जिसके शरीर की छाया मात्र पड़ने से श्याम हरित दुति होय। श्री कृष्ण जी जो है हरे भरे हो जाते हैं, प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। हरित दुति माने उनके अंदर एक प्रकार की चमक जो है आ जाती है राधा जी को देखने से। जिसकी छाया मात्र पड़ने से ही कृष्ण हरे हो जाते हैं, प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। ऐसे चतुर राधा जी, आप हमारे समस्त विघ्न बाधाओं को दूर कीजिए। आगे करें बिहारी लाल जी, मोर मुकुट की चंद्रिकन यो राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस की शेखर सतचंद। मोर मुकुट की चंद्रिकन, मोर के मुकुट जो कृष्ण के सिर पर मोर का मुकुट सुशोभित है, उस पे जो चंद्रमा अंकित हैं, यो राजत नंद नंद श्री कृष्ण के सिर पर उसी तरह से सुशोभित हो रहा है मनु शशि शेखर। यहाँ जो है उत्प्रेक्षालंकार है, मनु मानव जन जानव आदिवाचक शब्द जहाँ पर आए वहाँ जो है उत्प्रेक्षालंकार होता है। तो मनु शशि ऐसा मालूम पड़ता है शशि शेखर की अकस, ये कामदेव ऐसा मालूम पड़ता है कि कामदेव स्वयं शंकर से ईर्ष्या बस, शंकर से शत्रुता बस अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनव नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ भी मनव आ गया, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार होइंगो। सोहत ओढ़े पीत पट, श्री कृष्ण जी पीला वस्त्र अपने शरीर, श्याम सलोने गात अपने सांवले सुंदर शरीर पर जो पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं वह उसी तरह से सुंदर लग रहा है, उसी तरह से सुंदर दिखाई दे रहा है। मनो ऐसा मालूम पड़ता है कि नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है। नीलमणि पर जिस प्रकार से सूर्य की प्रभात की नई किरणें नीलमणि पर्वत पर पड़ती है वह बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। उसी तरह से श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर जो पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं वह बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है।
आगे की है कि श्री कृष्ण जी अपने ओठों पर जो मुरली धारण किए हुए हैं वह कैसा दिखाई दे रहा है, वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा कि कवि इस दोहे में कहा है, अधर धरत हरि के पर ओठ डीठ पट ज्योति। कहा श्री कृष्ण जी, भगवान कृष्ण जो बांस की बांसुरी है, जो बांसुरी को अपने ओठों पर धारण करते हैं, श्री कृष्ण जी अपने ओठों पर जब वंशी को धारण करते हैं तो ओठों की लालिमा, डीठ ठोड़ी, उसका सांवलापन, पट जो पीला वस्त्र है, ज्योत माने प्रकाश, ओठ डीठ पट ज्योति, ओठों की लालिमा, डीठ ठोड़ी का सांवलापन, वस्त्र का पीलापन, उससे जो प्रकाश निकलता है, हरित बांस की बांसुरी, जो हरे रंग की हरित बांस, हरे रंग के बांस की बांसुरी जो है वह इंद्रधनुष के रंग का हो जाता है। हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होय, हरे रंग की जो बांस की बांसुरी होती है वह इंद्रधनुष के समान दिखाई देने लगता है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। कहा कि बिहारी लाल जी कहते हैं कि इस चित्त की दशा को, इस चित्त के प्रेम की दशा को कोई नहीं समझ सकता। गति समझे नहीं कोई, इसकी दशा को कोई नहीं समझ सकता। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे आप श्याम के रंग में, कृष्ण के रंग में आप डूबेंगे, त्यों त्यों उज्ज्वल होए, वैसे वैसे आपका मन जो है निर्मल हो जाता है। जिस तरह कहा कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे आप कृष्ण के रंग में डूबेंगे, त्यों त्यों उज्ज्वल होए, उतना ही जो है जितनी ही आप कृष्ण की भक्ति करेंगे आपके अंदर उतना मन जो है उतना ही निर्मल होगा। तो लघु या मन सदन में हरि आवै कई बार। कहा कि मन रूपी घर में, सदन जो है वह घर का पर्यायवाची है। कहा जब तक इस मन रूपी घर में तरह तरह के विकट जटे जो लगे निपट खुटैन कपट कपाट। हरि आवै के, जब तक इस मन रूपी घर में तरह तरह के माया मोह ईर्ष्या अवगुण भरे हुए हैं। हरि माने कृष्ण किस रास्ते से आ सकते हैं? विकट जटे जो लघु, भयंकर तरह तरह के माया मोह के बंधन से जकड़ा हुआ है। और तब तक जो है यह कपट, जब तक मन के अंदर कपट रूपी दरवाजा बंद है, कपट, छल कपट ईर्ष्या द्वेष मन के अंदर बधा हुआ है, इसी में वह घूम रहा है। कपट रूपी कपाट दरवाजा नहीं खुल सकता, ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। जगत जनायो जहि सकलु, सौ हरि जान्यु नाई। कहा जगत जनायो जहि सकल, इस संसार को जिसने बनाया है, जिस ईश्वर ने इस संसार में आपको भेजा है, इस संसार में आपको जानने के लिए, संपूर्ण संसार को जानने के लिए भेजा है, जिसने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है, सो हरि जान्यो नाई। हम उसी ईश्वर के बारे में नहीं जान पाए। ज्यों आँखें सब देखियों, जिस प्रकार से आँखें सब कुछ देखते हैं, लेकिन हम अपनी आँखों को ही नहीं देख सकते। जप माला छापा तिलक, सरे ने एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे राचे राम। इसमें जो है किस प्रकार से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए उसी का वर्णन किया है कवि ने। जप माला, माला जपने से, छापा तिलक, बड़े बड़े छापा तिलक लगाने से,
सरे ने एको काम, यह एक भी काम नहीं कर सकता। जप माला छापा तिलक, सरे ने एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे राचे राम। माला जपने से, बड़े बड़े चंदन तिलक लगाने से, टुनटुनियाँ बजाने से सरे ने एको काम, ये भी एक भी काम नहीं कर सकता। मन कांचे नाचे वृथा, जब तक मन कच्चा है और व्यर्थ में इधर से उधर नाच रहा है, नाचिंगो। सांचे राचे राम, सच्चे मन से, सच्ची भक्ति से, सच्चे मन से अगर हम ईश्वर की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो इस ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। जब मन कच्चा है और व्यर्थ में इधर से उधर नाच रहा है, तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। केवल सच्चे मन से किया गया ईश्वर की प्राप्ति, सच्चे मन से अगर सच्ची भक्ति कर मन को पवित्र करके ईश्वर की भक्ति करें, तो हमें जो है ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है।